जैसे कि मैंने आप सब से वादा किया था, कुमार शानू जी के साथ बातें 2 हफ्ते तक चलेंगी। पिछले हफ्ते हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। कुछ पन्ने जिंदगी के 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के चहीते सिंगर कुमार शानू। फिल्मों में गाने का सपना तो सभी का होता है। इस सपने को कैसे साकार किया कुमार शानू ने, जानेंगे उन्हीं से। कलकत्ते से मुंबई तक का सफर कैसे तय किया शानूदा ने, जानेंगे उन्हीं से। 86 में जब मैं बॉम्बे आया और आते ही मेरे को 6-8 दिन के अंदर मेरे को काम मिल गया। प्रीति रेस्टोरेंट में गया था और जाके मैंने बोला कि भाई मैं गाना गाता हूँ, आपका जैम सेशन चल रहा था उस समय दोपहर के टाइम पे, और पैसा वैसा उड़ा रहा है लोग सब, जैम सेशन में गाना चल रहा है। फिर माइक में अनाउंसमेंट किया कि एक नया लड़का आया, तुम सुना, अगर अच्छा लगा तो तुमको देखेंगे कुछ काम वाम। म्यूजिशियंस के साथ मैंने 2-4 बातें करके पहला गाना गाया था, मेरे नैना सावन भादो। 9000 रुपीज टिप्स आया। लोग इतना खुश हुए वहाँ पे जितने भी पीरे। 9000। हाँ, नेक्स्ट सॉन्ग गुलाम अली साहब का हंगामा है क्यों बरपा, अच्छा, वो गाना गाया गजल। उसमें 14,000 आया। तो मेरे को बोला कि काल से ही ज्वाइन कर लो तुम। बोला कितना पैसा तुमको महीने का जरूरत पड़ेगा। तो उस समय हमारा कुछ 1600-1700 रुपया किराया था। 4-5 हजार मिल जाए तो बहुत है। 4200 रुपया पकड़ दिया था उन्होंने। वही मेरा शुरुआत हुआ। कलकत्ता के होटल से निकल के अब आप बॉम्बे के होटल में। पर वहाँ से आपको जगजीत जी ने कैसे सुना? मैं बताता हूँ। बॉम्बे में अपना काला घोड़ा, अच्छा, चर्च गेट में, अंबर बार, तो अंबर में गाना शुरू किया। जगजीत सिंह का गाना गाते थे, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। कुछ पर्टिकुलर कस्टमर था, वो लोग को ये गाना पसंद है, वो हमको पैसा देगा ही देगा। पैसे के लिए सब लोगों का गाना गाते थे हम। नुसरत फतेह अली खान साहब का भी गाना गाते थे। किसी का गाना छोड़ते नहीं थे। वो जितना आपके पास स्टॉक ज्यादा होगा, आपको होटल लाइन में उतना ज्यादा आप इनकम कर सकते हो। सिंगर का एक अलग कट होता है, सिंगर का ज्यादा होता है और म्यूजिशियंस का थोड़ा कम होता है। हमारा जो कीबोर्ड प्लेयर था अंजन विश्वास, आप नाम सुना होगा, तो वो भी हमारे साथ होटल में बजाते थे उस समय। तो अंजन दा आज इतना बड़ा प्रोग्रामर इन आवर इंडस्ट्री। वहाँ पे मैंने सुना कि वेस्टर्न आउटडोर करके एक स्टूडियो है, यहाँ पे तू क्यों नहीं अपना गाना रिकॉर्ड करते हैं पैसा देके। तो अंजन दा मेरे को बोला कि तुम फिर म्यूजिक बना दो, फिर हम वहाँ जाके डब कर देंगे। ये प्यार मंगा है तुम्ही से, फिर नमक हलाल का गाना, फिर और भी बहुत सारे। तो मैंने डब करने के लिए गया। अचानक सूद साहब मेरे को बोला कि वही शानू तुम इधर आओ। तो सूद साहब को आके जगजीत सिंह ने पूछा कौन गा रहा है ये लड़का, अच्छा आवाज़ है यार, भारी है, थोड़ा सा मैनली आवाज़ है, ऐसा करके बोल रहा है। तो सूद साहब बोलता है कि वो कलकत्ता से आया है लड़का, होटल में गाते हैं, यहाँ ट्राई कर रहा है थोड़ा सा। अच्छा बुलाओ उसको, बुलाओ। तो बुलाया तो मैं अंदर घुसा, घुस के देखा सामने जगजीत सिंह खड़ा है। तो मैं तो जाके पैर छू के मैं एकदम स्टंट, भी आदमी को सामने देख रहा हूँ जिसका गाना मैं होटल में गाते थे। तो बोलते कि बड़ा अच्छा गाते हो, तुम एक काम करो, तुम कल मेरे घर आ जाओ, तुमसे कुछ काम है मेरा। तो बोला मोती महल करके उनका वो सोफिया कॉलेज लेन के ऊपर मोती महल करके बिल्डिंग है, उधर आ जाओ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग चला गया तो खटखटाया, तो एक साथ कम से कम 15 कुत्ता वो करके भागने लगे। तो दरवाजा खुला तो मैं देखा कम से कम 8-10 व्हाइट स्पेनियल सब घूम रहे नीचे और हमको देख के चिल्ला रहे, नहीं काटेगा, ऐसे इजीली बोल रहा है। काटेगा नहीं मतलब, ये तो हमको देख के लगता गड़र कर रहा है, कोई भौ कर रहा है। हम लोग ये तो काटेगा ही काटेगा। अंदर धीरे धीरे करके आना जगह तो एक चांद जैसा एक सोफा था काटा हुआ जमीन पे, तो उसके ऊपर हारमोनियम रखा हुआ है, सब रखा हुआ है, सब एकदम सपना जैसा लग रहा है ना। जगजीत सिंह जी के घर, और नौकर चाकर आके मेरे को बिठा दिया। जगजीत सिंह तबला ट्रॉफीज वगैरह सब देख रहा हूँ। बहुत देर बैठा हुआ हूँ, आधा घंटा हो गया। थोड़ा सा हारमोनियम छू के देखने के लिए थोड़ा सा हाथ उठा के हारमोनियम की तरफ जैसे ही हाथ लगाया, वो मेरे सामने 8 कुत्ता करके गुस्सा कर रहे। तो मैंने हाथ आहिस्ता करके हटा लिया। मैं बोले नहीं भाई, वो सब बैठा हुआ है हमको देख रहा है। थोड़ी देर बाद जगजीत सिंह जी आए। चाय वाय पिया कि नहीं? हमने हाँ चाय पिया। बिस्किट खाया? हाँ। कुछ खाना वाना खाओगे? हम लोग ना खाना नहीं खाएंगे, हम कलकत्ता में क्या ये वो सब बात किया, थोड़ा इजी कर लिया मेरे को। उसके बाद बताया हिंदी पढ़ना आता है? हाँ थोड़ा बहुत पढ़ना आता है। तो बोलते तुम एक काम करो, मैं गाना बोलता हूँ उसको लिख लो। तो मैंने बंगाली में उसको लिख लिया। मैं तो करके सगाई करने गया था लड़ाई, जी भर के देखूंगा अपनी गोरी की अंगड़ाई।
तो मेरा थोड़ा सा ग्रैबिंग पावर बहुत फास्ट है। तो उन्होंने एक बार सुनाया तो मैं ग्रैब कर लिया गाने को। तो मैं वो गा रहा है तो मैं उसके साथ मुखड़ा गा रहा हूँ। अच्छा। फिर बोलता अरे वाह वेरी गुड, तुमने पकड़ लिया गाने को। हम बोला हाँ सर, हाँ सर। 15 मिनट में गाना ग्रैब कर दिया। चप्पल पहना, पाजामा तो पहना हुआ ही था, कागज हाथ में ले लो, हम ले लिया। तो बोलता है कि आधा घंटा मेरे को दोगे? हम बोला हाँ सर क्यों नहीं, हम बैठते हैं। नहीं बैठो मत, तुम जरा घूम घाम के आओ नीचे। वो आधा घंटा पूरा खाने वाने के लिए मांग रहा था। तो खाना खाएंगे दोपहर को, हमको रिक्वेस्ट किया, हमने ना बोल दिया, हम खाएंगे नहीं। मेरे को तो डर उस समय ना, तो क्या करने लेके जा रहा है कुछ पता, अभी तक कुछ बोला नहीं खोल के। जगजीत जी ने कैसे सुना? मैं बताता हूँ। आज जगजीत सिंह जी नहीं है, लेकिन ये सब बातें जब मैं सोचता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाता है मेरा, कि एक आदमी इतना बिंदास आदमी था। वो आदमी मन में पता नहीं मेरे लिए क्या हुआ था उसको। देखो हेल्प इस तरह से किया जाता है। पोटेंशियल उन्होंने एक सेकंड में जांच कर लिया और वहां से आपको कहां से कहां लेके चले गए? फेमस तारदेव में, ये स्टूडियो में सारे लोग, सब बड़े बड़े लोग, मोहम्मद रफी साहब, लता जी, किशोर दा गाते थे। तो अंदर गया तो देखा बड़ा बड़ा सब फोटो लगा हुआ है, मुकेश जी का, लता जी का, मोहम्मद रफी साहब का। मैं अंदर जाके बैठा तो गाना प्रैक्टिस करके मैंने गाना माइक पे खड़ा हो गया, अच्छी तरह से गा दिया जितना मेरे से हुआ। अंदर आके माइक में खोल रहा हूँ, मैं हेडफोन वगैरह सब रख रहा हूँ। तो आके बोलता कि बहुत अच्छा गाया तुमने। कुर्ते के अंदर हाथ डाल के 1,500 रुपया निकल के मेरे हाथ में दिया। बोलते ये पहला रिकॉर्डिंग का कमाई लाखो। तो मैंने 1,500 रुपया लिया। देखो कैसा होता है डेस्टिनी। वो गाना लिया उन्होंने कैसेट में और मेरे को फिर गाड़ी में बैठने बोला। गाड़ी वहाँ से घुमा के पेडर रोड में सीधा बिमला महल, कल्याण जानी भाई का सीटिंग रूम। उसी टाइम गाड़ी में बिठा के लेके गया। दरवाजे में लिखा है कल्याण जी वीर जी शाह, आनंद जी वीर जी शाह। हम लोग म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी, वो सब गाना अमिताभ बच्चन का, डॉन मोहन मुकद्दर के जो सब गाते हैं ना स्टेज पे हम लोग, वही म्यूजिक डायरेक्टर। अरे हाँ चलो तुमको लेके आता है, एकदम डटे रहना, फर्स्ट क्लास, तुम्हारा आवाज़ बहुत अच्छा है, मेरे को आवाज़ बहुत पसंद आया। दरवाजा खोला नौकर ने तो मेरे को हॉल में बिठाया। वो तुम इधर बैठो, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई सब सीटिंग कर रहे हैं अंदर। विजू शाह ये बजा रहा है, अनजान जी, प्रकाश मेहरा, सब बैठ के उन लोगों का सब सीटिंग मीटिंग हो रहा है। तो बोले तुम बैठो, कल्याण जी भाई का सीटिंग चल रहा है, तो मैं तुमको बुलाऊंगा। एसी पूरा बड़ा बैलेंसिंग ये रूम, सीटिंग रूम। तो वैसा ही छोटा गद्दी लगा हुआ है आधा, और आधे में सब म्यूजिशियंस खड़े हैं, सब बड़े बड़े म्यूजिशियंस, सब मुशर्रफ सब। बिजू शाह सामने लीड कर रहा है, कीबोर्ड लगा हुआ है, सब खड़े हैं। तो मैं गया तो मेरे को आओ बैठो बढ़ो हाँ आराम से बढ़ो। कलकत्ता गाना सुना तुम्हारा गाना सुना, अच्छा। तो जय सिंह ने उनको रिक्वेस्ट किया, लड़के में बात है, आपको कभी जरूरत पड़े तो देखिए। तो मैंने पैर वैर छुआ, सब सीटिंग मीटिंग हुआ, तो फिर निकल आया वहाँ से। जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और शानुदा ने अपनी जिंदगी में कई कठिनाई देखी है। कुछ और बातें, कुछ और कहानियाँ कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग FM। हाय, मैं हूँ कुमार सानू और आप मुझे सुन रहे हैं 92.7 बिग FM पे मधुरिमा के साथ। कुछ पन्ने जिंदगी के। फिर होटल में गा रहा हूँ, 2 दिन हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। पैसा तो चाहिए ना, और बॉम्बे का खर्चा। मैंने कोहली साहब बोल के टीचरी में था, कोहली जी के पास मैंने कैसे भी करके कोहली जी तक पहुंचा। वो मैं नहीं बताऊंगा, वो लंबा प्रोसीड्यूर। वो A&R मैनेजर थे। हाँ, कोहली जी मेरे को जानता था इसलिए कि मैं तरंग CD लेके, कैसेट लेके दिल्ली में वो लोग मार्केटिंग करने गया था टी सीरीज के साथ। तब मैं एक बार उनके साथ जाके आया था। तो कोहली जी बोलता कि अच्छा वॉइस है, कभी ज़रूरत पड़ेगा तो बोलूँगा। कुलशन जी के कंपनी में ये बाबला मेहता करके एक जन था जो मुकेश जी का गाना गाते थे, एक बिपिन सचदेवा करके था जो रफी साहब का गाना गाते थे, और एक वंदना वाजपेयी करके थी जो लता जी के गाना गाती थी। उनके पास किशोरदा का गाना गाने वाला कोई आदमी नहीं था, तो वो लोग थोड़ा सा ढूंढ रहा था उस तरह का आवाज़ कुछ हो। तो हम चला गया उनके पास। देखिए ये आपका इंडियन एयरलाइंस का टिकट है दिल्ली का फ्लाइट का। अब फ्लाइट कभी चढ़ा नहीं था, ट्रेन में जाना आना करते थे। थरथरा गया हम लोग। मैं वहाँ जाके खो जाऊँगा, कोई लेने वाला नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँगा।
नहीं नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सब हो गया। गुलशन जी आपको याद किया वहाँ पे, आपको इमीडिएट जाना पड़ेगा वहाँ पे। प्लेन में बैठ के दिल्ली चला गया। दिल्ली जाते ही वहाँ गाड़ी आ गया, मर्सिडीज। गुलशन जी के पास तो सब ही मर्सिडीज था, कोई और छोटा मोटा गाड़ी था ही नहीं। मैं तो बोला कहाँ सपने में दौड़ रहा हूँ, पता नहीं। लेके गया गुलशन जी कोठी पे। गुलशन जी आए, अरे सनू कैसे हो, कैसे सब ठीक ठाक ना, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो ना? हाँ सनू, हमारा क्या कुछ किशोरदा का गाना है, वो तुमको गाना पड़ेगा। किशोरदा का गाना तो उस समय मेरे को बोले तो कोई एकदम, मैं खुश एकदम 1 सेकंड में स्टेज पे गाता था, सब बाई हार्ट गाना, करीब 10 गाने तो गाना ही पड़ेगा। 10 गाना गा दो, एक कैसेट निकल जाएगा। फिर किशोर की यादें, सानू भट्टाचार्य जी एकदम मैंने कैसेट में एकदम कोने में इतना छोटा करके लिखता था, किसी को पता ही नहीं। किशोरदा का फोटो, किशोर की यादें, वॉल्यूम नंबर 1, 10 गाना गा दिया, मार्केट में निकल गया। 7 दिन 10 दिन बाद फिर मैं तो घूमता फिरता था, हाजिरा देना पड़ता था। मैं वो एक बार टी-सीरीज का ऑफिस में जाकर हाजिरा देता था, कोई काम वाम मिल जाए तो ऐसा। तो मैं जैसे ही गया तो मेरे को बोलता है बस आपको तो जाना पड़ेगा कल परसों के अंदर, कब आपका टाइम कब है? हमारा टाइम ही टाइम है, बताओ। फिर से टिकट आया, फिर से सब कुछ जो सेम। अभी थोड़ा साहस बढ़ गया। फिर एक साथ मेरे को 3 एल्बम गवाया, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4। 4-5 दिन रह रहा हूँ। मैं बोला गुलशन जी मेरे को STD करके वहाँ पे बोलना है, ये करना है। फ़ोन ले कर ले, घर पे किसको करूँ? तो फिर मैं बाजू वाले को, एक पान का दुकान था उधर, फ़ोन करके बोला कि बुला के रखिए, हम बात कर लेंगे। गाना हो गया, उसके बाद सीधे मेरे को एकदम हाथ में चेक दे दिया एक बड़ा, बोलता है 15,000 रुपया पर कैसेट तुम्हारा। ये 4 गाया, 60,000 रुपये का चेक। अरे बाप रे। हमने बोला बाप रे बाप, 60,000 रुपया। तो मैं लेके एकदम खुशी सब आ रहा हूँ, ये वो। मैं बोला कुछ कैश पैसा नहीं हो सकता था? दिल्ली आया तो कुछ खरीद के लेके जाऊंगा। अरे दे दो, तो सुशील आया। हाँ सर बोलिए। अब सानू जी के हाथ में 10,000 रुपया दे दो, कैश दे दो। हमने बोला सर आगे सीरीज कैसेट से काटना, डोंट वरी, तुम जाओ। वहाँ के जो 3-4 लोग था, मुकेश ये वो 2-4 लोग और था। क्या बात है, क्या बिक रहा है तुम्हारा CD यार, क्या बात है। हमको बोला बहुत अच्छा बिक रहा है गुलशन दादा, बहुत खुश है, मतलब मार्केट में अभी खाली तुम्हारा ही माल जा रहा है। हमको भी थोड़ा कैसेट वैसेट दे दीजिए, 1-2 हम देखूं। तो मेरे को दिया, मैंने देखा अपना गाना, पहला कैसेट। इस तरह से शुरू हुआ। मैं 35 वॉल्यूम उनका गा दिया, किशोरदा का जितना भी गाना था। तो नेक्स्ट वीक जब गुलशन जी बॉम्बे आया, आके वो बोला कि सानू को बुलाओ। खबर गया वो पान के दुकान में, T-सीरीज कंपनी से फोन आया था। तो मैं तुरंत एकदम भागा। गुलशन जी आया, गुलशन जी बोलता है कहाँ तू इतना दूर रह रहा है यार, इधर कोई घर बार ले ले, कुछ छोटा मोटा भाड़े पे ले ले यहाँ पे कुछ। ठीक है। तो महादेव सोसाइटी करके एक सोसाइटी था वहाँ पे, अपना जूह सर्कल पे। तो वहाँ पे कोई भाड़ा था, भाड़े में 14-15 हज़ार रुपया भाड़ा। तो मेरा कॉन्फिडेंस आ गया कि 14-15 तो मैं दे ही पाऊंगा, क्योंकि महीने में अगर 2 बार मैं दिल्ली जाता हूँ और कम से कम 4 दिन 5 दिन रह के आता हूँ। हर बार पैसा बढ़ा रहा है। इस बार 15,000 दिया, नेक्स्ट बार कुछ 20,000 दिया, उसके बाद 25,000 दिया, ऐसा करके वो खुद ही बढ़ा रहा है। मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ, मैं दिल लगा के गा रहा हूँ बस। सीधा मेरे को बुलाया, मैं गया अंदर, सानू करके सीने से लगा लिया। अरे तेरा वॉल्यूम 3, उसमें जब दर्द नहीं था सीने में, ये सब गाना था किशोरदा का। वॉल्यूम 3 ऐसा सेल हुआ ना कि रिकॉर्ड हो गया। बस ये चाबी रख। अब ये क्या है? गाड़ी का चाबी दिया। बोले ये चाबी रख, बाहर देख एक गाड़ी खड़ा है, मारुति 800 टॉप रूफ जो फैन था, जो जापान से वो लोग इम्पोर्ट करते थे उस समय। मैंने खाली आया बॉम्बे में, ये गाड़ी मेरे तरफ से तेरे को पहला गाड़ी बॉम्बे में। ये थे गुलशन कुमार। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम एंड द 5-time विनर ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड कुमार शानू। कुछ पन्ने जिंदगी के। सुनने वालों को ये बताना चाहूंगी कि उन दिनों वीडियो फिल्म्स बनती थी। हाँ, तो टेलीफिल्म, वीडियो फिल्म। जीना तेरे गली में वो जीना तेरे, हाँ एक वीडियो फिल्म था, लेकिन उनका एक गाना मेरा बहुत हिट हो गया था, तेरे हम है सनम। तेरे हम प्लीज सुनाइए। वो तो ऐसा था ना, तेरे हम है सनम, प्यार में वादा रहा, प्यार में वादा रहा, तेरे हम। वो तो बहुत चला गाना।
गुलशन जी को बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, बोला कि देख एक काम करते हैं, एक एल्बम बनाते हैं। एक नया म्यूजिक डायरेक्टर है यहाँ पे, नादिम श्रवण। उससे पहले 14 साल वो लोग स्ट्रगल कर रहा था। वो इलाका फिलाका किशोर दा तो सबसे गाना गवाया, तो कभी हिट नहीं हुए। नादिम श्रवण है एक म्यूजिक डायरेक्टर, तेरे को मिला देता हूँ। वो सब बैठे हुए हैं सब, अब मैं तीसरी इसके ऑफिस में ही सब बात चल रहा है, तो मिला दिया। खीर की तरह मेरे सामने आके सब रख रहा है चीज़ें। पहला गाना था नज़र के सामने। गाना मैंने गा के जैसे ही मैं बैलेंसिंग रूम में घुसा अंदर, तो नादिम के हाथ में 100 का नोट था भरा हुआ। मेरे आते ही मेरे माथे के ऊपर घुमा के ऐसा उड़ा दिया नोट। बोलते क्या गाया तूने? नादिम बोल रहा है साला टाइगर टाइगर बेटा, तू साला टाइगर है टाइगर है, ऐसा करके बोल रहा है। तो उस दिन से मेरे को टाइगर करके ही बुलाते थे वो। एक के बाद एक गाना रिकॉर्ड किया, सब गाना रिकॉर्ड हुआ। अचानक महेश भाट जी वो आए, बोला कि ये एक लड़का गाया, देखो गाना सुनो, एल्बम का गाना हमारा। अब महेश जी पूरा गंभीर होकर सुन रहा है। गुलशन यार ये गाना तेरा फिल्म के गाने हैं सब, ये एल्बम का गाना नहीं है। तो गुलशन जी बोलता है कौन करेगा फिल्म, तुम करोगे? तो बोलता है तुम सीरियस? मजाक नहीं, हमारे सामने ये सब बातें हो रहा है। गुलशन तुम सीरियस हो? सीरियस क्या है, कितना कितना बजट, कितना लगेगा? नया लड़का, हमारे पास 2 लड़का है, एक लड़का लड़की है, उनको ले लेते हैं यार, आप देखो। बोला आप गाने को, सारे गाने को मेरे को दे दो और गाने के ऊपर स्टोरी लिख देता हूँ। तो उस गाने को लेके उन्होंने उसके ऊपर स्टोरी लिखा एंड उसके ऊपर 2 हीरो हीरोइन ले लिया। शायद वो इतना खूबसूरत नहीं था, इसलिए लोगों ने लोगो उस तरह से बनाया कि कोट से ढका हुआ, किसी को पता ना चले, क्योंकि उस समय शाहरुख खान से लेके सब टॉप हीरोइन। तो ये गुलशन जी का एक दिमाग था जो उन्होंने बोलता कि हम हीरोइन उनको दिखाएंगे नहीं, लोग आके हॉल में देखेंगे। फिर तो गाना चलाया, फिर हॉल में आया, तो सब हिस्ट्री, फिर उसके बाद हिस्ट्री है वो। कोई पिक्चर ऐसा आया नहीं, कोई पिक्चर ऐसा था नहीं जिसमें 10 के 10 गाना हिट है। कुछ और बातें, कुछ और कहानियाँ, कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग FM। कुछ पन्ने जिंदगी के, तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए, चले आए, चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। हाय, मैं हूँ कुमार सानू और आप मुझे सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के। सानू भट्टाचार्य जी, कुमार सानू नाम मेरा आया, ये कैसे आया? मेरा उर्दू प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा था। मैं बात करने में मेरे को बंगाली झलकता है, लेकिन जब मैं गाना गाऊंगा सामने कागज आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई कल्याण जी भाई ये चीज मार्क किया। कल्याण जी बोलता तू गाना गाता जब है, कुछ समझ में नहीं आता कि तू इतना उर्दू इतना अच्छा बोल के कैसे जाते हैं, लेकिन तू जो बात करता है तो पक्का पता चलता है एकदम पक्का बंगाली है। हम बोला सर बस खाली वो गाने गाते टाइम जो वर्डिंग मेरे सामने आता है उस पर मैं ध्यान देता हूँ, वर्कआउट करता हूँ। बाकी मैं लाइफ को ऐसा ईजी करके रखा हुआ है कि तुम मेरे को जो भी सोचो मैं जो बोलूँगा तुमको समझ में आएगा, बस इतना ही काफ़ी है। और तुम जो बोलोगे मेरे को समझ में आना चाहिए। तो इस चीज़ को मैंने कभी तवज्जो नहीं दिया कि मैं बोलने में भी माहिर एकदम उर्दू लफ्ज़ निकलेगा मुंह से, उसमें मैं कभी वर्कआउट नहीं किया। मैं शुरू में क्या किया, एक मौलवी साहब रखा था मैंने अपने घर पे, जिन्होंने आके मेरे को खाली लेटर वेटर लिखाना तो सिखाना शुरू किया था। तो मैंने उनको बताया था कि आप मेरे को ना टांग का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, कहाँ लगा के कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो मेरे को सिखाइए और आप मेरे साथ बात करते रहिए और मैं आपसे बात करूँगा। आप मेरे को कोई एक लफ्ज़ दीजिए, वो मेरे को लिख के देता था, मैं उसको पढ़ के सुनाता था। इस तरह से ना हम लर्न किया। एक होता है कि हमको कुछ बनना है, साथ साथ आप खुद को अपग्रेड कर रहे थे कि आपको पता है मुझे ये अपने लिए जगह बनाना है जी, जो मुझे आसानी से नहीं मिलने वाला है। करेक्ट, स्ट्रगल मेरी है, पर साथ साथ अगर मैं अपने आप को सिखाऊंगा नहीं तो मैं सामने वाले को खुद को बेचूंगा कैसे सही तरीके से। तो ये भी बहुत, जो आज के लड़के लड़कियां जो आ रहे हैं, जो आज गायक बनना चाहते हैं,
उनके लिए भी ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोई भी आके सिंगर नहीं बनता है, आप लोग जैसे लेजेंड्स बहुत मेहनत करके आप लोग बने हैं। इसके बाद कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई मेरे को बताया तेरा एक माइनस पॉइंट है कि तेरे नाम के पीछे भट्टाचार्य जी है, सानू भट्टाचार्य जी, तू बंगाल से है। हमारे माँ तो एक शब्द हिंदी नहीं बोल सकते थे, माँ पूरा बंगाली में बोल के लास्ट में एक है बोल देते थे, बस बोलता कि हिंदी हो गया। ऐसा हालत से मैं आया था, तो मेरे को अपग्रेड करना ही था। ऐसा करना चाहिए, तेरा नाम रखना चाहिए जिसमें तेरे को कौन सा कास्ट के हैं पता नहीं चलना चाहिए। तो तेरा नाम हम बोले, तो उन्होंने मेरे को ये कुमार सानू नाम दिया। बोलता कुमार सानू नाम रखने से किसी को पता नहीं चलेगा। नेपाल के लोग मेरे को नेपाली समझते हैं, साउथ इंडिया के लोग तो मेरे को साउथ इंडियन समझते ही है, क्योंकि मेरा मूछे पूछे बड़ा चेहरा, हमारा इधर का ही है जी, ऐसा करके बोलते हैं। तब से मेरे का मेरा वही नाम शुरू हुआ, कुमार सानू। कुछ और बातें, कुछ और कहानियाँ कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग FM। कुछ पन्ने जिंदगी के। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। हाय, मैं हूँ कुमार सानू और आप मुझे सुन रहे हैं 92.7 बिग FM पे। कुछ पन्ने जिंदगी के। मुझे याद है हमारे घर में तब TDK के कैसेट्स आते थे, और सारे हम लोग तो उस जमाने में कैसेट्स खरीदते थे। और वो हर कैसेट में वो जो 10 के 10 या 12 के 12 गाने आते, उसमें सिर्फ कुमार शानू कुमार शानू कुमार शानू कुमार शानू कुमार शानू कुमार शानू, मतलब नॉन स्टॉप हर फिल्म में ऐसे था कि सैड सॉन्ग हो, हैप्पी सॉन्ग हो, भजन हो, ये हो वो हो, सब फास्ट, सब सिर्फ कुमार शानू। कभी ऐसा लगा कि अब मैं बन गया हूँ इस इंडस्ट्री का राजा, कभी कुछ अहम या अहंकार आया? अच्छा क्वेश्चन है, पब्लिक को जानना बहुत जरूरी है। मुझे देख के ना एजम्पशन लोगों का ये होता है कि ये बहुत खड़ूस है, घमंडी है, इस तरह के कमेंट इस तरह से मिले मेरे को। बट मेरे करीबी लोग जो है ना, वो मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह का हूँ। इस इंडस्ट्री में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना बहुत बुरी बात है। हाँ, वो आप नहीं कर सकते। इसको हम प्लस पॉइंट समझते थे, हम अभी भी प्लस पॉइंट समझते हैं, लेकिन यहाँ के इंडस्ट्री के लिए माइनस पॉइंट है। ठीक है, एक सच्चाई को आप सच्ची बात अगर बोल दिया मुंह पे, तो आप बुरे हो जाएंगे 1 मिनट में। अगर किसी को आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई शर्ट बोले ये शर्ट क्यों पहना यार, तेरे पे जम नहीं रहा, तो उसको बुरा लग जाएगा। लेकिन बात तो सच है। ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये मेरे को कभी भी पसंद नहीं आता था कि मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना पसंद करता था। तो स्ट्रेट बात करने के लिए ना एक घमंड का एक मेरे पे एक टीका लगा दिया था लोगों ने कि शायद ये बहुत खड़ूस होगा, बहुत घमंडी होगा। बट आई नो कि व्हाट आई एम। सबसे बड़ी बात है कि मैं उस चीज को कभी नहीं भूलता, जिनसे मेरे को थोड़ा सा भी हेल्प मिला लाइफ में। मैं गरीब के लिए बहुत सारे चीज किया, बहुत सारे। मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं वो सब बोलता नहीं हूँ, ठीक है, वो मेरी पर्सनल थिंग है। हाँ, लेकिन मैं क्या करता था, मेरा एक नेचर ये था कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता था मुंह पे। म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ झगड़ा कर लेते थे कभी कभी माइक पे, और हंसाते भी थे बहुत, क्योंकि मेरा डैडी बहुत मजाकिया थे। मेरा भी वही नेचर था, बहुत खुददार। डैडी बहुत खुददार थे, तो मेरा भी वही नेचर, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, जो कुछ भी करूंगा खुद करूंगा। ये एक टेंडेंसी हमारे में है हमेशा। और जो कुछ भी मैं डिसीजन लेता हूँ, कुछ लोगों के लिए रॉन्ग होता है, कोई जगह मैं रॉन्ग भी हुआ तो ठीक है, मैं उसको बाद में सोचता था कि शायद इस जगह पे मैं रॉन्ग हूँ। वाइफ मेरे को बातें बार बार बताते रहते हैं कि तुम ना हम लोगों के साथ जिस तरह से बात करते हो ना, तुम कोई भी आम आदमी के साथ इस तरह से बात करोगे तो वो सोचेगा तुम रूडली बात कर रहे हो उससे।
हम जानते हैं तुम प्यार से लोगों के साथ इस तरह से बात करते हो। एक तो बंगाली लोग थोड़ा सा ज़्यादा साउट करके बात करते हैं, ये तो बंगाली लोगों का है ही। मधुरिमा तुम ही जानो भालो भाभी। हम लोग अगर आपस में गप्पे भी मारेंगे ना, लोग सोचेंगे दोनों झगड़ रहे हैं। ये एक है, लोगों ने माइनस पॉइंट बना दिया मेरे लाइफ में। आज भी अगर आप मेरे घर पे आओगे, मैं घर पे एक हाफ पैंट पहन के और एक बनियान पहन के बैठे रहता हूँ जब मैं बैठता हूँ, और इर्द गिर्द हमारा नौकर चाकर, ड्राइवर और हमारे सेक्रेटरी साथ में रहता है। वो लोग सब कपड़ा सपड़ा अच्छा पहन के आते हैं। कितने भी बड़े लोग आए उनके साथ उस तरह से ही मिलता हूँ। मेरे डाइनिंग टेबल में मैं बैठ के खाता नहीं हूँ। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैंने उस चीज़ को मेंटेन किया कि मैं उस दिन को उस जो दिन मैं उस वक्त को मैंने बरकरार रखा। मैं उसको भूलने नहीं दिया कि भाई इसको तुम भूल के, जैसे कि थोड़ा परफ्यूम मार के, चाइना सिल्क का लुंगी कुर्ता पहन के सीढ़ी से उतर रहे हैं, घर में लोग बैठे हुए हैं हमारे लिए 15 लोग हैं, आके हाय हेलो करके फिर बात शुरू करना, नहीं, ये सब मैं नहीं करूँगा कभी भी। जो आएगा मेरे घर में आके मेरे से डायरेक्ट मिलेगा, हाँ क्या बात है बोलो, क्या करना है बोलो। तो ये जो है ना नेचर, ये मैंने आशिकी के जब मैंने एकदम मतलब जिस समय ये बोल रहे हैं ना माथा खराब होने का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है, उस समय मेरा माथा खराब नहीं हुआ, बिकॉज आई एम फ्रॉम दैट पुअर फैमिली। एंड मैंने अपने डैडी को देखा किस तरह से लाइफ को उन्होंने लीड किया। तो ये सब चीज़ के लिए ना मैं अपने माथे को बराबर ठीक रखा है उस जगह पे कि जहाँ पे मेरे को कोई मतलब इतना 1000 गाना गा दिया, इतना हिट गाना गा दिया बोल के मेरे को जो माथे में हो जाना चाहिए। आपने तो रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, गिनीज भी है, जो भी है, देखो वो तो अपने आप बनता जाएगा ना। कुछ और बातें, कुछ और कहानियाँ कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग FM। कुछ पन्ने जिंदगी के, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। हाँ, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मुझे बस तुमसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है। कुछ पन्ने जिंदगी के। फिल्म फेयर 5 बार लिया मैंने, कंसेक्यूटिव 5 टाइम लिया। हर बार मैं लेता हूँ। मैं एक इंटरव्यू में बोला, मैं चाहता हूँ कि कोई नया न्यू कमर अगर आए और उसको मिले तो मुझे उतना ही खुशी होगी। खाली ये बात कहने से वो लोगों ने बोला कि सानू घमंडी हो गया, वो लेने से इनकार कर दिया। तो ये जो है ना चीजें, तो आई डोंट माइंड अबाउट दैट। कैसेट के पीछे एक फोटो थी आपकी, दूसरी फोटो थी अलका जी की। तो वो कितना बड़ा हंगामा वाला एक कहानी बन गया कि शानुदा सिर्फ अलका याग्निक के साथ गाना गाते, जबकि आपके कितने गाने अनुराधा जी के साथ थे, साधना कविता सबके साथ थे। पर आपका एक लिंक जुड़ गया अलका जी के साथ, क्योंकि इंडस्ट्री में कभी दो लोग दोस्त नहीं बन सकते। तो जो एक डायलॉग है ना, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। यही जो गलतफहमी है ना, एकमात्र मैं एक आर्टिस्ट हूँ, लेडी सिंगर के बदन पे हाथ रख के मैं बात करता हूँ। कोई मेरे को कभी नहीं बोला कि क्यों आपने हाथ लगाया मेरे बदन पे, ना कविता जी ना साधना जी, सब लोगों के साथ मैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मन से क्लियर है। अगर ये मेरे को हाथ लगा के भी बात कर रहा है, इसके मन में वो नहीं है जिस मन लेके जो लोग हाथ लगाते हैं। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। ये तो मन की बात है ना, अपना मन की बात है। अपने आंखों से, अपना बातों से, अपना शक्ल से आपको पता चल जाता है कि आप कौन सा मन लेके किसके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ये मेरी लाइफ में माइनस पॉइंट हो गया। एक बहुत और बड़ी माइनस पॉइंट थी जब नेशनल टेलीविजन पे आपकी एक्स वाइफ आके बहुत हंगामा मचाया उन्होंने, जो देख के हम सबको लगा था कि घर की बातें जो है घर पे रहनी चाहिए, क्योंकि हम सबकी जिंदगी में ऊंची नीची छोटी मोटी सब बातें होती है। तब आप अपने करियर के एकदम पीक पे थे, तो खुद को आप कैसे संभालते थे उस वक्त? मेरा एक नेचर है, मैं जब रिकॉर्डिंग रूम में अंदर जाता हूँ ना, तो मैं सारी चीज़ बाहर रख के आता हूँ। एक स्विच ऑफ स्विच ऑन का एक जो सिस्टम है ना, ये मेरे को बहुत अच्छी तरह से आता है। मैं जैसे कि मैं आपके इधर आया, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अब मेरे को बाहर का कोई चिंता ही नहीं है। बाहर क्या हो रहा है, कौन किधर होगा, का किसी को टाइम दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ, अपना काम हम कंप्लीट करके जाएंगे यहाँ से। तो ये छोड़ के मेरे आप, मैं और ये स्टूडियो छोड़ के अभी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है।
नथिंग इज देयर। Very nice. तो ये जो है ना, तो मैं टोटली इन्वॉल्व हो जाता हूँ उस चीज़ से कि भाई जो काम करने आया उसमें टोटली इन्वॉल्व होना। तो ये चीज़ करता हूँ बोल के मैं बचा हुआ था। एंड उस पीरियड पे मैंने काफ़ी गाने, मैंने रेगुलर कितना गाना गाया तो आपको भी आइडिया होगा। लेकिन गाने में मैं इफेक्ट आने नहीं दिया, और आया नहीं बिकॉज ऑफ दैट कि हम स्विच ऑफ करके, जब सानी में घुसा था सानी के बाहर सब रख के चलो अंदर जैसे ही घुसा मैंने उस माहौल में, तो ये स्विच ऑफ स्विच ऑन तो हर आर्टिस्ट का ही एक होता है। मेरे को लगता है कि हर आर्टिस्ट के लाइफ में ही होगा ऐसा। और मेरे लाइफ में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ज़्यादा हुआ था। आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। आई एम रियली हैप्पी टुडे बिकॉज ऑफ माई वाइफ, यू कैन से माई डॉटर्स। बहुत हैप्पी हूँ। कुछ और बातें, कुछ और कहानियाँ कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग FM। कुछ पन्ने जिंदगी के, पायलिया हो पायलिया हो। अभी इसके बाद वर्डिंग याद नहीं आता तो क्या करें हम। पायलिया हो तेरी पायलिया शोर मचाए, नींद उड़ाए, मुझको पास बुलाए रब्बा हो। हाय, मैं हूँ कुमार सानू और आप मुझे सुन रहे हैं 92.7 बिग FM पे। कुछ पन्ने जिंदगी के। जितना अच्छा गाना मिला या जो कुछ भी मिला, ये इसमें क्रेडिट हमारा कुछ भी नहीं है। मिलना भी एक लक की बात होती है, ये ऊपर वाले की देन होती है। 100 गाना दिया, उसमें से 80 गाना हिट हुआ, ऐसा ये तो ऊपर वाले की देन है ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा कुछ क्रेडिट नहीं है। बहुत मेहरबानी है ऊपर वाले की जो मेरे को इतना गाना दे के रखा। मैंने जो सोचा नहीं था उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने मेरे को दे दिया। 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा माँ मेरे को हाथ में देते थे, मैं उसको लेके जाके मिठाई खरीद के खाता था। तो वो आज मेरे को बहुत पैसा दे दिया हाथ में। समय और टैलेंट और लक, ये तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन है स्टार। ठीक है, ये तीनों चीज़ में से कोई भी एक चीज़ नहीं होगा ना, वो स्टार नहीं बन सकते। आपका लक छीन सकता है कोई लक, समझ लो साथ दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। समय एक चीज़ है, कभी आता है आपका समय, कभी जाता है, लेकिन एक चीज़ आपको छोड़ के नहीं जाता है, दैट इज टैलेंट। तो आप फ्रस्ट्रेटेड क्यों होंगे? कुमार सानू को लोग जानते हैं किस लिए, गाने के लिए। तो वो टैलेंट तो मेरे पास ही है ना, वो तो हमारे साथ ही है। कितनी बड़ी बात कही दादा आपने, बहुत बड़ी बात है। कोई भी सुन रहे आज, उनको मैं ये कहूँगा कि फ्रस्ट्रेटेड होना सबसे बड़ा माइनस पॉइंट अगर हो जाएगा आपका लाइफ का। ये फ्रस्ट्रेटेड जिस दिन आपके दिमाग में आ जाएगा ना, उस दिन से आप आर्टिस्ट बन ही नहीं सकते। पहली बात तो आप डिटोरेट करेंगे, मतलब आप गिरते जाएंगे धीरे धीरे, ये चीज़ आपको गिराएंगे। तो इसको कभी आने ही नहीं देना साइड में। वो चीज़ सोचो जिसके लिए आप हो। समझ लो आप माँ बाप के पास बहुत प्यारे हो, तो आप उसको सोचो। आपके पास आपका समय जब आएगा, वो काम भी आएगा, आपका लक जब साथ देगा तो आप बनोगे। बट वहाँ पे आपको टैलेंट चाहिए। तो टैलेंट हमको कभी छोड़ के नहीं जाता है, और टैलेंट जब हमारे साथ है तो हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे कभी जिंदगी में। दादा इतना अच्छा लगा है ना, मैं बोल नहीं सकती हूँ। मैं पिछले 1 साल से हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कब आपको बुलाए, कब बुलाए। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने ऐसे क्वेश्चन कर रहा है ना। आमतौर पे रेडियो में मैं इतना इंटरव्यूज दिया, ये दिया, तो ये सब जो गहरी बात है ना, ये कोई नहीं, ऊपर हल्का हल्का हो जाता है इंटरव्यू। हम भी हल्का हल्का करके चले जाते हैं। तो आप जब डीप में जाओगे तब हमारे अंदर भी क्या क्या है ये लोग जानेगा ना। ये जो शो है कुछ पन्ने जिंदगी के, आपकी जिंदगी के जो कामयाबी के पन्ने हैं वो सब जानते हैं, पढ़ते हैं, पर आप क्या है, who is the real Kumar Sanu? Very beautiful, nice thank you दादा, thank you so much for coming and gracing my show. नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम नजर के सामने जिगर के पास। गाने जो हिट थे वो हिट ही रहेंगे। मधुरिमा के साथ ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के।